कर्मचारी की जो एक एजीएम मीटिंग होती है वो हर साल होती है, वार्षिक जो मीटिंग होती है वो 7 साल से नहीं हुई थी। तो शहर कर्मचारी यूनियन की एक बड़े लंबे से मांग थी कि ये जो एजीएम जल्द से जल्द सरकार से मांग थी कराई जाए। तो इन्होंने जो पिछले लास्ट मंथ एजीएम हुई तो जो मांगे हमने प्रमुख मांगे जो हमारी कर्मचारियों की थी, क्योंकि हमें हमें हमारी कर्मचारी की प्रॉब्लम के बारे में पता है, उनकी जरूरतों के बारे में पता है। जो जो मांगे हमने लिख कर दी थी उस एजीएम में वो मांगे पूरा ना कर जो प्रशासन और सरकार ने अपने ही जो उनके मुद्दे थे, जो हम पर जो हमारे विरुद्ध थे वो उन्होंने किए। इसलिए मजबूरन में हमें ये जो कल की हड़ताल की कॉल देनी पड़ी है 15 तारीख से। देखिए, मेन डिमांड तो हमारी थी जो हमारे रोड स्वीपिंग जो है कर्मचारी उनको 4/14 और मेन थी जो हमारी सहब कर्मचारी जो 800 लोग हैं उन पर एक एक जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि जो डोर टू डोर वर्कर को 714 का लाभ दिया 4/14 का लाभ दिया जा रहा है और जो डोर टू डोर वर्कर उसको दिया जा रहा है 10% भी दिया जा रहा है और कई कर्मचारी को हमारे को 10% नहीं दिया जा रहा है। तो ये इन्होंने बहुत ही जो हमारी सैब यूनियन में बहुत ही खिचड़ी जैसी पकाई हुई थी। हमने बोला था जो सैब कर्म जो है यूनियन है उसको एक ही कानून होना चाहिए इसको, और जो हमारी 10% की मांग ये तो हमारी निरंतर मिल रहा था, हर साल 8 से 7 साल से मिल रहा था। तो ये तो मांग भी हमारी नहीं थी, हमने बोला था। तो ये प्रशासन का रवैया पता नहीं, इन्होंने जो लोग से इंक्रीज होता था हर साल 10%, तो इन्होंने लोगों से ले लिया और उसी वजह से जो हमारे को इन्होंने इस साल से इन्होंने बंद कर दिया। यही प्रमुख मांग है हमारी प्रशासन से और सरकार से, जो भी हमारा 10% है वो तुरंत इसे बहाल किया जाए और जो ये जो 800 लोगों की यूनियन है जो हमारी सहब सोसाइटी यूनियन जो एक जो हमारी यूनियन है इसमें एक ही कानून होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, हमें पता है अगर एसेंशियल सर्विस में हम आते हैं, आपको प्रशासन को पता है, बस जो जरूरतें एसेंशियल सर्विस वर्कर को होनी चाहिए तो आज तक वो उन्होंने क्यों नहीं किया। हमें आज 16 साल हो गए हैं इस सोसाइटी को चलते हुए, हमारी मुख्य 32 सूत्रें मांग थी, आज तक उन्होंने हमारे साथ कोई चर्चा नहीं की, ना सरकार ने की ना प्रशासन ने। हम सरकार के पास भी जाते रहे हैं और प्रशासन के साथ भी जाते रहे, उन्होंने कभी भी हमारे को आधे पौने घंटे का टाइम नहीं दिया हमारे को। अगर हम सरकार के पास भी की उन्होंने 2 मिनट हमारे से बात की, हमारा जो मांग पत्र लिया उस पर कोई हमारे से चर्चा नहीं की कि जो हमारी जरूरतें हमें पता है ना, ये सरकार को ये प्रशासन को नहीं पता है। तो इसलिए हम जो भी एस्मा लगाना है लगा दे, हमारे जो कर्मचारी है वो एक है और कल से घरों से कूड़ा और जो हमारे जो सड़कों से काम सब कुछ बंद है और गाड़ियां सब कुछ बंद है। उन्होंने सर्वेक्षण चल रहा है और आपने ये जो फैसला लिया है आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान फैसला लिया। देखिए, ब्लैकमेल नहीं है, हमने प्रशासन से बार-बार मांगी थी, हमने 14 दिन 15 दिन पहले इनको लेटर दे दिया था, आज तक इन्होंने क्यों नहीं उस पे कार्रवाई की। अगर इनका रवैया, इनकी नीयत ठीक होती, नीति ठीक होती, तो आज तक ये जो हमारे जो मुद्दे थे वो सॉल्व हो जाने थे। मगर इनकी वो नीयत और नीति हमारी जो हमारी 800 लोगों को नहीं सही लग रही है, इसलिए हमने 800 लोगों ने निर्णय लिया कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे। कितने दिनों की हड़ताल है? निश्चित इनका कोई हमारे से बातचीत और हमारे निर्णय नहीं लिया गया कि तो हमारे 800 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। जिस तरह से देखिए, कोर्ट का दरवाजा हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। अगर एस्मा लगाया जा रहा है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, मगर कमिश्नर साहब से ये पूछो कल से काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर कमिश्नर साहब ऑफिस के लोगों को भेजेंगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं 800 लोग नहीं डरते एस्मा से, क्योंकि वैसे भी हम मर रहे हैं ना। हर साल एक सफाई कर्मचारी और डोर टू डोर वर्कर, आप अगर इतिहास हमारा देखेंगे 20 लोग बीमारी से मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, तो रोज मरने से तो एक बार मर ही जाएंगे लोग। हमारी कर्मचारी का फैसला है, एक बार मरने से रोज पर्टल मरने से तो एक बार मरना ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमने अगर कल से आप काम पर नहीं आते तो वो अपना जो कर सकते हैं। अगर हमारे 800 कर्मचारी पूरी तरह पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक हमारे साथ है। हमने कल ही घर घर जाकर पंपलेट दिया और एक जो हमारे शिमला की पब्लिक है वो हमारे साथ है, क्योंकि हम ये 17 साल से काम कर रहे हैं और हमारा परिवार जैसा रिलेशन है, वो हमारे साथ है। हमें कमिश्नर साहब से कुछ लेना देना नहीं, अगर कमिश्नर साहब अपनी तरफ से जो जोर लगाना चाहते लगा लें। आपका भी देखिए, 1 साल से नहीं, हमारी 4 साल से ये मांगे जो प्रशासन और सरकार के मुख रखी हुई। जब ये सरकार कांग्रेस की सरकार बनी थी
तो हमारे जो लोकल एमएलए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, हमारे साथ स्पेशल कालीबाड़ी हॉल में मीटिंग की थी कि आपकी जो 6 महीने के अंदर सेल्फ सोसाइटी के लिए एक ऐसी नीति बना दी जाएगी ताकि आपको अच्छी सैलरी और आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो हमने वो 6 महीने भी बीत गए और जाते रहे हम, हमारे लोकल एमएलए से भी मिल गए। आज 4 साल हो चुके हैं, तो हमारे लिए कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, ना ही प्रशासन ने लिया है, तो हमें मजबूरन इस चीज़ के लिए हड़ताल पे जाने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया, नहीं तो हमारे कर्मचारी बड़े ईमानदारी से सुबह 6 बजे उठकर 2-3 बजे तक काम करते हैं।